सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। एक चाय की केतली और एक प्लेटफॉर्म था भारत में 2014 के पहले। तभी तो आप लोग कह रहे हो कि भारत 2014 में आजाद हुआ, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का फैन हूँ। और 56 इंच की छाती में मानता हूँ कि वाजपेयी जी की थी। सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। है कि प्रधानमंत्री भी हमारा प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए हम उसे भगाएंगे। अब अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री क्या है, 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। 9 साल जनता हम बेहाल। ये देखिए, मुस्लिम हिंदू सब हमारे बीच में खड़े हैं। हमारे बीच में झगड़ा है क्या? तुम ही लोग तो लड़ा रहे हो, तुम ही लोग तो हम लोग को वर्गला रहे हो। भाई तुम लोग बनाओ और उसमें रहो, हम जनता को भारतीय बन के रहने दो भारत में, ठीक है? तुम लोग ही रहो उसमें जाके, क्योंकि तुम लोग को भर भर के एकदम पैसा मिल रहा है, हम जनता की हालत खराब है। तुम लोग कहते हो कि जनता की आय दुगनी हो गई है, और तुम्हारी आय दुगनी हो गई है, हम जनता तो साला कच्चे दिन में आ गए हैं। हाँ हाँ, हमको एक लोकतांत्रिक देश को हमारे तुम बेशर्मों ने किस ओर लेके जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये बताओ किस तरफ लेके जा रहे हो? ये हमारा देश डेमोक्रेटिक मुल्क है। पीस हमारे देश को शांति का प्रतीक माना जाता है विदेशों में, और तुम हमारे देश में किस तरह का माहौल खड़ा करते हो यार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भी इस देश के नागरिक हो। अरे पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है 2024 में, देखिए हम भी देखेंगे पुरजोर तरीके से हमारी मांग क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। भाई आप लोग को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जवाब मिल गया। क्या कहेंगे? 9 साल पूरे हो गए। 9 साल जनता हम बेहाल। बेहाल। 9 साल में हमको प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर हम समझ नहीं पाए कि अच्छे दिन किसके आएंगे। अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री क्या है, 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, उनको अच्छे दिन आए, महंगे महंगे सूट पहन रहे हैं। ठीक है, हम जनता के तो कच्चे भी फटे हुए हैं। तो ये बात है। गाना वाना सुना दीजिए, 9 साल पूरे हो गए मोदी जी। 9 साल क्या, पूरे इस देश का व्यापारी कह रहा है कि हमें कुछ बूस्टर दो, हमारे मार्केट को उठाओ। तो मोदी जी 9 साल में ही तो कहे कि ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आगे सोशल मीडिया जो बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको सोशल मीडिया जागरूक हो गया है, तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, और नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये रोजगार देंगे नहीं, हमें शमशान पहुंचाएंगे, क्योंकि इस देश का युवा जो है आज आत्महत्या करने के पर मजबूर हो गया है। रोजगार नहीं है, काम नहीं है। मजबूर किया है मोदी ने, कैसी बात करते हैं? तुम लोगों ने देश को मजबूर कर दिया दलाली करके, और बोल तो देश को मजबूत कर दिया। हाँ, तुम्हारी वजह से हम आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं जनता को। और ये बात तो कह रहा हूँ ना कि तुम लोग स्टूडियो में बैठ के नोट में चिप ढूंढ रहे हो, तुम लोग स्टूडियो में बैठ करके जो है बतख से ऑक्सीजन निकलवा रहे हो, हाँ, मोर के आंसू से मोरनी को गर्भवती करवा रहे हो, ये सब तुम्हारे ही वजह से हमने देखा, ठीक है? और अपराधी को पेशाब करते हुए भी दिखा रहे हो, लेकिन हम जनता का भूख लगा हुआ है, हमारे घर में जो क्या परिस्थिति में हम जनता जी रहे हैं वो तो नहीं दिखा रहे हो। तो आप चाहते हैं गुंडा माफियाओं पर कार्रवाई ना हो? क्यों ना हो, लेकिन उसके हमको पेशाब देखना है क्या उसका? हमारा हिसाब करो ना यार जनता का। अरे क्या चाहिए आपको, ये तो बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है क्या? ये नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपको काबिलियत होगी तभी तो रोजगार मिलेगा। हम काबिल नहीं है। अब ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री भी हमारा प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए हम उसे भगाएंगे। अब हम जनता काबिल हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री इस काबिल नहीं है कि हमें नौकरी दे। अरे प्रधानमंत्री की बदौलत ही इसमें डंका बज रहा है आपका। वो डंका तुम्हारा बज रहा है, हमारा तो ढोल फटा हुआ है जनता का, तुम्हारा तो डंका बज रहा है। ठीक है ना, तुम्हारा बज रहा है जनता। विदेशी नेता जो है पैर छूते मोदी के, आज देखिए कोई प्रधानमंत्री पैर छूता था तो पहले बताइए। ना 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 ना, भारत तो 2014 में ही तो खोज हुई थी भारत की, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं भारत में। एक चाय की केतली थी और एक प्लेटफॉर्म था, न्यू इंडिया। एक चाय की केतली और एक प्लेटफॉर्म था, तो था भारत में 2014 के पहले। तभी तो आप लोग कह रहे हो कि भारत 2014 में आजाद हुआ, उसके पहले तो एक चाय की केतली एक प्लेटफॉर्म था। न्यू इंडिया का स्लोगन दिया। हाँ हाँ, शाइनिंग इंडिया नकार दिए लोगों ने, उसका तो मुझे दुख है, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का फैन हूँ। और 56 इंच की छाती मैं मानता हूँ कि वाजपेयी जी की थी, जो कारगिल जंग जीत के आए, लेकिन कभी हम देशवासियों को नहीं कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है। समझे क्या? तो शक है मतलब मोदी की 56 इंच की छाती। छाती अब सिकुड़ रही है दिन ब दिन। हाँ, 56 इंच से मेरे ख्याल से 26 इंच पर आ गई है। हाँ, अपमान कर रहे हैं मोदी जी का, बताइए। क्यों अपमान कर, मैं किसका? देश का, मोदी का अपमान, देश का अपमान है। हाँ, तुम ही तो एक मोदी देश है और एक तुम बिकाऊ पत्रकार, बाकी हम जनता तो देशद्रोही है ना। वो पत्रकार बिकाऊ हाँ हाँ, पत्रकार मैं बिकाऊ। बता तो रहा हूँ कि एक तुम ही देशभक्त हो, और एक तुम ही देश हो, और एक हमारे प्रधानमंत्री साहब देश हैं, और बाकी हम जनता तो कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, हमारा हालत कीड़े मकोड़ों जैसा ही है। लेकिन बात करते हो कहते हैं गरीब तो मेरे दिल में है। हाँ गरीब और किसान मेरे हाँ, मानता हूँ, क्योंकि चप्पल वाले को मानता हूँ, राज में बिठाने की क्योंकि ये भाजपा ही जब चुनाव आता है ना, तो गरीबों के घर खाने चले जाते हैं, और जब से चुनाव जैसे ही जीतते हैं तो वो थाली खींच लेते हैं गरीबों के आगे से। हाँ, हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। इस और जो मध्यम वर्ग की बात है, तो मध्यम वर्ग पर है कि मध्यम वर्ग के आगे से थाली ही तो खींचा, बेटी बहन युवाओं को सड़कों पे है पीटा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, सत्ता के दांव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। अब 24 में यही कहने वाले हैं।